देश में आसमान भले ही किसी भी शहर का क्यों ना हो, अगर पतंग उड़ती दिख जाए तो बहुत संभव है कि उसके मांझे की डोर उत्तर प्रदेश के बरेली से जुड़ी हो। आज से तकरीबन 100 साल पहले अवध और रोहिलखंड के नवाबों की खास मांग पर शुरू हुआ बरेली का मांझा उद्योग आज पूरे उत्तर भारत की मकर संक्रांति को गुलजार करता है। पतंग का उत्सव बड़ा अंतर्राष्ट्रीय होता है, लेकिन अगर बरेली का मांझा नहीं तो हमारे पतंगों को बरेली के बाकरगंज और सराय खाम इलाके के लगभग 25,000 मुस्लिम परिवार मांझे के काम से जुड़े हुए हैं। यहाँ के बुजुर्गों का कहना है कि लखनऊ और बरेली के शाही परिवार पतंगबाजी का शौक रखा करते थे। उस समय सूत के धागों से पतंग उड़ाई जाती थी, लेकिन नवाबों से यह शौक आम लोगों तक पहुंचा और पतंग काट की बाजियां लगने लगीं। इसी कारण जरूरत महसूस हुई पैने धागों की और फिर जन्म हुआ मांझे का। मांझा बनाने के लिए सूती धागों पर एक खास मिश्रण लगाया जाता है जो सिर्फ बरेली के कारीगर ही इस्तेमाल करते हैं। इस मिश्रण को खास बनाती हैं इसमें मिलाई जाने वाली चीजें। चावल है और सुगरी पाउडर है, ठीक है, देसी जड़ी बूटियाँ हैं, कुछ जड़ी बूटियों से मांझा अच्छा रहता है। अच्छा। हाँ, कोई ऐसा माल नहीं है इसमें जो नुकसान दे आदमी को। ये उड़ने के बाद जो नुकसान दे वो नहीं है ऐसा कुछ। चावल भी है इसमें? चावल है, बगैर चावल के माया नहीं बन पाता है। इस मिश्रण को आटे की तरह गूंथा जाता है और कच्चे धागे पर लगाया जाता है। मिश्रण सूख जाने पर उसे घिसा जाता है, जिसे मांझा सूतना कहते हैं। सूतने के लिए जिस मिश्रण का इस्तेमाल होता है वो काफी धारदार होता है। इसमें मिलाते क्या क्या है सूतने के लिए? कांच मिलाते हैं, इसमें ईसागोल मिलाते हैं, तज मिलाते हैं और बहुत से मटेरियल वगैरह है उसमें वो लगाते हैं। इसमें उंगलियों की हिफाजत के लिए उन पर धागा लपेटा जाता है जिसे सिद्दी कहते हैं। सूतने के दौरान कारीगरों को लगातार फैले हुए धागों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना पड़ता है। मांझे की एक चरखी तैयार करने में एक कारीगर कम से कम 5 से 6 किलोमीटर पैदल चल लेता है। इतनी मेहनत के बाद तैयार हुआ मांझा पूरे देश की मकर संक्रांति को उत्सव का रूप देता है। थोक में कस्टमर आके ले जाते हैं या फिर ऑनलाइन भी कराते हैं? कुछ ऑनलाइन भी कराते हैं, खुद कस्टमर भी आ जाते हैं, आके ले जाते हैं, ऑर्डर लिखवा के जाते हैं तो हम यहाँ से भेज देते हैं। हालांकि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल पारंपरिक मांझा उद्योग को नुकसान पहुंचाता है। सरकार ने चाइनीज मांझे पर बैन तो लगाया था, लेकिन अभी भी गैर कानूनी रूप से प्लास्टिक के मांझे बाजार में मिल जाते हैं और उनसे होने वाली घटनाएं किसी से भी छिपी नहीं है। चाइनीज मांझे की खासियत यह है कि वो बहुत मजबूत होता है क्योंकि प्लास्टिक का तार होता है और जब उससे कहीं पतंगबाजी होती है वो तार पे कहीं बिजली वायर पे गिरता है या किसी बच्चे या किसी राह चलते हुए आदमी के ऊपर गिर जाता है और कोई उसे पकड़कर घसीटता है तो वो उसके हाथ में जख्म कर देता है। बरेली का मांझा उत्पादन महज एक उद्योग नहीं है, बल्कि एक परंपरा है जो पूरे देश के उमंग और उत्साह के साथ जुड़ी हुई है। कोरोना ने इस परंपरा पर असर तो किया, लेकिन आसमान को रंग बिरंगा करने के लिए ये कारीगर कभी रुकना पसंद नहीं करते। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।